हेलो दोस्तों। जब कभी हम बाहर खाने की सोचते हैं तब हम कई सारी चीजें खाते हैं जो कि मैदे से बनी होती है, फिर चाहे वो समोसा हो या चाउमीन हो या बर्गर या मोमोज। मैदा आज के समय में कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मैदा कैसे बनता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैदा मुख्य रूप से गेहूं से बनाते हैं, जिसके आटे से बनी रोटी हम रोज खाते हैं। लेकिन फिर मैदा इतना अलग क्यों होता है? इसे समझने के लिए आपको गेहूं के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। गेहूं के दाने में 3 हिस्से होते हैं। गेहूं के सबसे ऊपरी परत को ब्रैन कहते हैं। इसमें फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं। गेहूं के बीच के हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं, जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होता है, स्टार्च और ग्लूटन के रूप में। और गेहूं के सबसे बीच के हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब मैदा बनाते हैं तो इसके लिए ब्रैन और जर्म को गेहूं से अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च से ग्लूटन वाला हिस्सा बचता है, जिससे कर हम मैदा बनाते हैं। चलिए फैक्ट्री में इसकी प्रोसेस देखते हैं। मैदे बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से। के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है, जो फसल को कई सेकंड में ही काट देता है, गेहूं के दानों को फसल से अलग कर देता है। जिसके बाद उसे बोरियों में भरकर ट्रक और ट्रैक्टर्स के में लोड कर फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में गेहूं को डंपिंग और इंटेक पॉइंट पर खाली कर लेते हैं, जिससे गेहूं जाली से होता हुआ अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है, और जिसके द्वारा गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड भंडार के एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अनाज को ऊपर से नीचे लाया जाता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके द्वारा इससे साफ सफाई करते हैं। सबसे पहले होती है प्री क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें ड्रम सिप से गुजरते हैं। इसमें ड्रम की तरह घूमती हुई छन्नियां लगी होती है, जो गेहूं में से सबसे पहले रस्सी और प्लास्टिक कागज जैसी बड़ी चीजों को अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं पहुंचता है ग्रेविटी क्लीनर में, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी तरह की छन्नियां लगी होती है। गेहूं ग्रेविटी क्लीनर के कारण धड़कते हुए नीचे पहुंच जाता है। के द्वारा अन्य फसलों के दाने और डंठल आदि को साफ किया जाता है। के बाद गेहूं को एक फ्लोर बैलेंसर में गुजारा जाता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है, जो गेहूं के आगे बढ़ने की मात्रा यानी फ्लो को कंट्रोल करता है। गेहूं को मैग्नेटिक डिस्टोनर से गुजारा जाता है, जिसके एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, जो गेहूं में लोहे, बॉटल के टुकड़े जैसी चीजों को अलग कर देता है। इन्हें चिपकाकर इसके बाद प्रोसेस में इसे वाइब्रो सेपरेटर में भेजते हैं, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नियां हिलती रही है, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल और छोटी मोटी चीजों को साफ कर देती है। जिसके बाद गेहूं पहुंचता है डिस्टोनर में। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी हुई होती है, जिसके नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़, कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, और जैसे आती हुई हवा से उसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती, और ऊपर ही बनाए रखती है। जिस वजह से यह जाली के संपर्क में मौजूद कंकड़ पत्थरों के टुकड़े जाली में खास डिजाइन की वजह से ऊपर बढ़ने लगते हैं, और गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगता है, जो नीचे एक साइड में हो जाता है।
जबकि कंकड़ पत्थर दूसरी साइड के कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। यह मशीन इतना ज़्यादा एफिशिएंट होती है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को भी अलग कर देती है बिना एक दाने को वेस्ट किए हुए। इसके बाद गेहूं पहुंचता है स्कोरर, जिसमें घूमता हुआ रोल लगा होता है एक ड्रम के अंदर, और यह ड्रम रोल दोनों ऊपर कई दांत लगे होते हैं। जब ड्रम और रोल के बीच थोड़ा सा गैप में गेहूं को डाला जाता है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है गेहूं के दांतों के बीच में, जिस कारण दोनों दांतों जमाव मिट्टी भूसा अलग हो जाता है जो नीचे जाली में गिर जाता है और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारते हैं, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से तेज हवा गुजारते हैं, जो गिरते हुए गेहूं में मौजूद भूसे और डस्ट को उड़ाकर अलग कर देते, जिससे हमें साफ गेहूं मिल जाता है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन बसर में है, और जहां पर पानी की मदद से इसे अच्छे से साफ किया जाता है ताकि बची हुई थोड़ी बहुत भी गंदगी निकल और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है, जिसमें बाद में धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर के पंखे लगे जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती है, जो नमी को गेहूं से अलग कर देती है और गेहूं को जल्दी सुखा देती है और उसमें सूखा हुआ गेहूं में इस साफ सुथरे गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइलो में भेज जाता है, जहां पर इसे जमा करते हैं ताकि यह वातावरण के कीड़े से सुरक्षित। अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो सीधा फ्लोर मिल में गेहूं को भेजकर चक्की से पीस लेते हैं, लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज साइलो में गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजराते हैं, जिसमें लगे हुए माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी लगाती है और यहाँ से होता हुआ पहुँचता है टर्बो आइजर डंपर में, जहाँ पर जरूरत के अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है और घूमते हुए रोटर गेहूं में पानी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी नमी 7 से 20% बढ़ जाती है। और इसके बाद गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है 10 से 12 घंटों के लिए, जिससे गेहूं के बाहर का खोल यानी ब्रैन सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूलता रहता है। इस तरीके से दोनों का टेक्सचर में आया डिफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैदा बनाने के लिए। अब गेहूं को क्रैंकी में जिसमें 2 रोल लगे होते हैं, अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते रहते हैं, जिनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से गेहूं के दाने इस बीच से गुजरते हैं। वह पिसते नहीं बल्कि क्रैंक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं। गैप और नमी की वजह से जिस वजह से ब्रेन और जर्म एंडोस्पर्म सब अलग हो जाते हैं और इन सब का मिक्सचर जिसमें तीनों चीजें होती है। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती है, जिनके छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे से आते हुए बारीक। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से दिया जाता है तो हिलने के कारण पूरी छड़ियों पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रेन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखा देती है। अलग हिलती कई छन्नियां से गुजरते हुए साफ एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जबकि ब्रेन और जर्म साइड में फिर से मिल में भेज दिए जाते हैं। नीचे इकट्ठा हुए एंडोस्पर्म को छड़ने के बाद में हमें मिलते हैं सेमोलिना सूजी, जिससे हम हलवा बनाने में इस्तेमाल
जिसकी मदद से फिर आगे मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजा जाता है, जहाँ पर इसे फीड रोलर की मदद से एक साथ फैलाकर ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है और इसे ज्यादा बारीक पीसने के लिए सीए में लगे एक के बाद एक कई सारे रोलर के बीच में पीस और जब तक इस पार्टिकल्स का साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो, जहाँ से फिर इसे प्लांट शिफ्टर में बेचते, जिसमें एक से ऊपर एक कई सारी बहुत ज्यादा बारीक छन्नियाँ लगी होती है, कई सारे बॉक्सेस में जो लगातार हिलती रहती है। काउंटर मैकेनिज्म के कारण प्लांट शिफ्टर ऊपर से बारीक और पिसे सेमोलिना को डाला जाता है, जो ऊपर से नीचे आते हुए बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। वही सारी छन्नी को पार करके नीचे पहुंच पाते हैं। बाकी पार्टिकल्स को फिर रोलर मिल में भेजते हैं और पीसने के लिए सबसे आखिरी में छन्नी के बाद जो आटा मिलता है उसके पार्टिकल्स साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच होते हैं और इसी को हम मैदा कहते हैं। लेकिन अभी भी ज्यादा सफेद नहीं होता है, क्योंकि मैदा जब हवा के संपर्क में कुछ समय तक रहता है तो ऑक्सीडाइज होने के वजह से वह सफेद हो जाता है। लेकिन कई बार कंपनियां इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए बॉक्सीड या पोटेशियम ब्रोमेट का मदद लेते हैं, जिससे इसे ब्लीच किया जाता है ताकि मैदा जल्दी सफेद हो जाए। लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन यह है कि आखिर जब गेहूं से आटा, सूजी, मैदा बनता है तो सबका स्वाद इतना अलग क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण है मैदे में बैन और जर्म का ना होना, जिसमें फाइबर और मिनरल नहीं होते जो कार्बोहाइड्रेट्स के स्वाद को कम कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टिकल साइज। गेहूं से बने दलिए पार्टिकल साइज होता है 1000 से 1500 माइक्रोन के बीच होता है। सूजी का पार्टिकल साइज 400 से 800 माइक्रोन के बीच होता है। आटे का पार्टिकल साइज 300 से 400 माइक्रोन होता है। वही मैदे का पार्टिकल साइज से 10 से 100 माइक्रोन के बीच होता है। और हम आपको बता दें कि पार्टिकल का साइज जितना कम होगा वह उतना ही जल्दी लार के साथ घुलकर ज्यादा टेस्ट दे और पेट में भी जल्दी पचकर ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी देगा। यह कारण है कि बीमार लोगों को गेहूं का दलिया खिलाया जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही बड़े होते हैं और मैदे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटा होने के कारण वह जल्दी पाचक ग्लूकोज यानी शुगर लेवल को बढ़ा देता है और इसलिए डायबिटीज के लोगों को मैदा न खाने की सलाह दी जाती है। तो ये थी मैदा बनने की पूरी कहानी। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।